हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास टॉपिक है क्लास एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। तो क्लास के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। क्लास दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो किसे कहते हैं? एंड इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये अकेला होता है ये क्लास, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्मेट में होता है। इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन या फर्दर इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस। अब इस सेंटेंस में फ़र्दर हमें उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो फर्दर मांग रहा है कि कोई मुझे और इन्फॉर्मेशन दे। जैसे इन अदर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक मैंगोज़। अब इस सेंटेंस में आपको जो लायक लग रहा है वो आपको मैंगोज़ है, तो इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। वाइल डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लास टू मेक सेंस। तो हमें डिपेंडेंट क्लास में ये होता है कि हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, वो अकेला काम ही नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई केम होम माई मदर वॉज स्लीपिंग। अब व्हेन आई केम होम, यहाँ तक अगर सेंटेंस देखा जाए तो ये डिपेंडेंट क्लास है। ये व्हेन का वर्ड जो है ये हमें आगे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि क्या हुआ, जब आप घर पहुँचे तो क्या हुआ। सो आई टॉक्ड अबाउट माई मदर कि शी वॉज स्लीपिंग, कि वो उस टाइम सो रही थी। जैसे, दो आई वॉज हंग्री बट आई डिडंट ईट एनीथिंग। अब यहाँ पे देखें, दो का वर्ड आ गया है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लासेस जो है वो जनरेट हो रही हैं। दो जो है वो मेरे पास डिपेंडेंट क्लास है जो दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड कर रहा है। अब हम आते हैं सेंटेंसेस पे और टाइप ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। ये हम सबको पता है कि ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो मिलकर हमारे पास एक मीनिंग जो है वो क्रिएट करे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस हैज़ 5 टाइप्स। अब सेंटेंस हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये या स्टेटमेंट जनरेट करता है या हमें इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर लव्स टू ईट पिज़्ज़ा। अब मेरा ब्रदर पिज़्ज़ा लव करता है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, और आखिर में फुल स्टॉप। तो इसको हम डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। वी आर लिविंग इन दिस हाउस, ये भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस से इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई एम गोइंग होम, तो ये भी मेरे पास क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इस सेंटेंस में क्या है? दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ पे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क के साथ ये एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन जॉन समवेयर। अब यहाँ पे देखें, जॉन के बारे में पूछा जा रहा है, आस्क क्वेश्चनिंग है। या फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, विल यू ब्रिंग समथिंग टू ईट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। ये भी हमारे पास क्या है? डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव कमांड्स, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट। वो क्या करता है? या कमांड देता है, या इंस्ट्रक्शन करता है, या रिक्वेस्ट देता है। दे कैन एंड विद द पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क। और वो किस चीज़ के साथ एंड होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो लाजमी होता है। जैसे हम कहते हैं, प्लीज़ पास में द साल्ट, और फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, या पुट ऑल द रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स इन इट। तो ये सारे हमारे पास क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं और रिक्वेस्ट देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑन विच वन एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स और विश टू एनीवन एल्स। अब ये कौन सी सेंटेंसेस है? जब आप किसी को दुआएं दें या ब्लेसिंग्स दें या किसी के लिए नेक तमन्नाएं रखें, उसके लिए ये सेंटेंसेस हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू अ हैप्पी लाइफ।
नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो उसके नाम से ही वाज़ेह है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्साइटमेंट, दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये वो सेंटेंस हैं जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस या एक्साइटमेंट शो करती हैं, या हम कोई वंडरफुल सीन देख लेते हैं तो हमारे मुंह से बेसाख्ता जो सेंटेंसेस निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, और ये हमेशा ना एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट, ओप्स माय बैड। तो ये सारी सेंटेंसेस जो थी ये इनके टाइप्स थे। फर्दर, सेंटेंसेस कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो अब ये सेंटेंसेस जो है ये स्ट्रक्चर के बेस पे भी ये आगे डिवाइड होते हैं, जो मेरे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट मेरे पास है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमारे पास सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास से ही बनी होती है। फॉर एग्जांपल, वी आर जॉइनिंग दिस फॉर्म, शी डांस्ड ग्रेसफुली, आई मेट हर यस्टरडे। अब ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना कोई डिपेंडेंट क्लास यूज़ हुआ है और ना कोई क्वेश्चंस में भी हम सिंपली कह ही दें, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं हुई कि वो फर्दर एक्सप्लेनेशन का है, सीधी सीधी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस किसे कहते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास, दीज सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये 2 सेंटेंसेस होती हैं जो 2 अलग अलग क्लासेस को, जो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम क्या कहते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन किन वर्ड्स के साथ कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। आप लोगों को पता होगा कंजंक्शन क्या काम करता है, 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, लाइक जैसे हमारे पास है एंड, बट, और, वाइल, येट। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। तो इस कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए मेरे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग। इस सेंटेंस को देखें, आई वांटेड टू गो टू द पार्क अलग सेंटेंस, इट स्टार्टेड रेनिंग ये अलग सेंटेंस और इंडिपेंडेंट है दोनों। लेकिन बट जो है वो आप दरमियान में आकर उन्होंने 2 सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। अलग दूसरी एग्जांपल, आई टॉक टू हर एंड आई गेव हर फूड एज वेल। तो ये देखें, अब मैंने 2 सेंटेंसेस को अलग अलग जो है उनको कंबाइन किया और एंड कवर्ड पुट किया है। शी इज़ हार्ड वर्किंग बट आई डोंट लाइक हर बिहेवियर। अब ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, 2 अलग अलग क्लासेस हैं। इनको अगर मैं अकेला करूं तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बन सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों को इकट्ठा किया और वर्ड इंक्लूड किया बट, जो कि कंजंक्शन है। थर्ड जो मेरे पास टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इंक्लूड 1 इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास। अब इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन, और उसका जो डिपेंडेंट होता है वो अकेला खड़ा ही नहीं हो सकता। उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए होती है, क्लास चाहिए होता है, ताकि उसकी मीनिंग जो है वो पूरी कंप्लीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, although it was late, she decided to finish the book। अब यहाँ पे although का वर्ड जो है वो क्या शो कर रहा है कि ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर मुझे फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी और उसके लिए मुझे एक इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए। इसके दे आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये किस वजह से ये किसके साथ भी ज्वाइन हो सकता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे हमारे पास कंपाउंड में ज्वाइन हुआ था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इन वर्ड्स के साथ कंबाइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नियरली मिस द बस बिकॉज आई couldn't फाइंड माई टिकट। अब यहाँ पे देखें, बिकॉज जो है वो 2 सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे डिड नॉट मूव अंटिल द रेन हैड स्टॉप्ड। अब यहाँ पे देखें, अंटिल का वर्ड यूज़ हुआ है,
सो मुझे आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो मेरे पास एग्जांपल है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। These sentences combine two or more independent clauses and at least one dependent clause। अब इस सेंटेंस में हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लाज आते हैं और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लाज होता है, और ये कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों इकट्ठे होते हैं। कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि वो हमें ना आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए हमें ज़ोर दे रहा होता है कि फर्दर सेंटेंस को ऐड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट बट ही डिडंट डू वेल बिकॉज ही वॉज सिक। अब ये देखो, ही स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट। अब ये सेंटेंस ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरे पास कंप्लीट मीनिंग दिया। बट ही डिडंट डू वेल, लेकिन उसने अच्छा काम नहीं किया, तो ये डिपेंडेंट है, मतलब आगे क्यों काम नहीं किया क्वेश्चनिंग आ रही है। बिकॉज ही वॉज सिक, तो अब आगे रीजनिंग दी है, ही वॉज सिक, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, My fridge is empty because I forgot to go shopping, but I am hungry। अब my fridge is empty, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट है, because I forgot to go shopping। अब कहते हैं मैं शॉपिंग भूल गई, तो ये मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट है। अब कहते हैं कि now what, but I am hungry। अब मैं हंग्री हूँ तो मुझे चाहिए, hungry, I am hungry अलग सेंटेंस है, तो ये मेरे पास इंडिपेंडेंट है। Next sentence, I woke up at 6 o'clock because I had to hit the gym, but I was too tired to get out of bed। I woke up at 6 o'clock, ये मेरे पास independent, because I had to hit the gym, ये independent, ये dependent है, क्योंकि अब आगे फर्दर मैंने एक्सप्लेन भी तो करना है कि मैं गई फिर क्यों नहीं। बट आई वॉज टू टायर्ड टू गेट आउट ऑफ द बेड, लेकिन मैं बहुत ही टायर्ड थी, मैं बेड से नहीं उतर सकी, तो ये इंडिपेंडेंट है। जब मैंने रीजनिंग जो है उसको भी बताया है, आगे रीज़न भी कहा है कि मैं क्यों नहीं गई, उसके लिए भी मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है। सो होप ये आप सबको क्लियर हो चुका होगा। So please kindly subscribe my channel, share with your friends and comment।